गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इन दिस क्लास वी विल स्टडी टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम किसको कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें कि डिनोमिनेटर में जो एस का हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा? वो होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में एस का हाईएस्ट पावर एस स्क्वायर प्लस सम ए एस प्लस बी के टर्म में, इस टर्म में यदि डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहेंगे। इस तरह के सिस्टम को हम लोग ये ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आर एस क्या है हमारा रेफरेंस इनपुट, सी एस क्या है हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है, और जी एस के जगह पे क्या है? ये है हमारा जी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये जो है इसको कहते हैं जीटा, ठीक है, ZETA, और ये क्या है? ओमेगा एन, ठीक है ना। और यहाँ पे एच एस क्या है? एच एस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एच एस का वैल्यू कितना है? एच एस का वैल्यू है 1। तो इस तरह का कंट्रोल सिस्टम जब दिया रहेगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू सी एस बाय आर एस विच इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। सो अभी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिए हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। सो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा फाइनल क्या आ गया? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, वेयर ओमेगा एन क्या है हमारा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और जीटा क्या है हमारा? डैम्पिंग रेशियो। तो ये क्या होता है? मान लो सेम एग्जांपल जो हम लोग पिछले क्लास में लिए थे, ठीक है ना, उसमें क्या था कि एमीटर है एक हमारा, उसमें से हम लोग क्या कितना मेजर कर रहे थे? 5 एम्पियर। तो इनिशियली क्या रहेगा हमारा? निडल रहेगा कितना पे? 0 एम्पियर पे, ठीक है। जब हम लोग 5 एम्पियर देंगे तो क्या होता है कि निडल 5 एम्पियर के पास पहुंचता है और एक ही बार में वहाँ पे जाके स्टॉप नहीं होगा। वो क्या होता है? इसी के अराउंड क्या करेगा? इसी के अराउंड क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो यदि मान लो कि कोई भी क्या है फ्रिक्शन एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऑसिलेशन हमेशा होते रहेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशन होते रहेगा उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और यदि उसमें रेसिस्टिव एलिमेंट रहेगा तो क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? ऑसिलेशन डाई आउट कर जाएगा। तो जिस रेट से ऑसिलेशन डाई आउट करता है उसी को क्या कहते हैं? डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में या किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन यदि दिया हुआ है तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0 क्या होता है? ये होता है हमारा किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको CE से भी डिनोट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारा ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन अभी हम लोग डिराइव किए हैं उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया? ये नीचे वाला पोर्शन, यही तो है 1 प्लस जी एस एच एस, यही तो फाइनली बन करके आया है। यहाँ पे देखो करेंगे तो यही आएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे तो इसका कितना रूट होगा? 2 रूट होगा। तो दोनों रूट क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ b की जगह क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन, तो ये हो गया 2 जीटा ओमेगा एन माइनस बी स्क्वायर, तो दिस मच का स्क्वायर इतना आएगा, माइनस 4ac। ए कितना है? ए है हमारा 1, सी कितना है? ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। नाउ ये वाला जो टर्म है
ये टर्म क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे आया, यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस सॉरी रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए, -1 कॉमन लिए हैं, तो -1 का रूट अंडर -1 क्या हो जाता है, जे। तो इसलिए यहाँ पे आ गया है जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो -1 कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे ओमेगा एन स्क्वायर रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये -1 को क्या लिख देंगे, जे। तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का रूट। ठीक है। सो ये जो टर्म है हमारा ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्या, ओमेगा डी। ये ओमेगा डी क्या होता है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। और जीटा ओमेगा एन क्या है, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है ना। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ जीटा, ये जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है वो 4 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा तरह का, पहला होता है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड में क्या होगा कि जो हमारा डैम्पिंग रेशियो है जीटा, ये कितना होगा, ये होगा 0। डैम्पिंग क्या हो गया, 0। एक बार और हम लोग यहाँ पे रूट्स लिख लेते हैं। रूट्स हमारा ये जो आया था, कितना आया है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है। सो फर्स्ट केस में अनडैम्प्ड सिस्टम किसको बोलेंगे, जब हमारा डैम्पिंग रेशियो जीटा का वैल्यू कितना है, जीटा का वैल्यू 0 है। तो जब जीटा का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0 और ये वाला भी हो जाएगा 0। तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, प्लस माइनस जे ओमेगा, प्लस माइनस जे ओमेगा। तो एस प्लेन में इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा एस प्लेन। ठीक है ना। ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ एस। ये कौन सा एक्सिस हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स। सो ये एक्सिस हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस, ये कौन सा हो गया, रियल पार्ट ऑफ एस। ये दो एक्सिस हो गया। तो इन दोनों एक्सिस पे हमारा रूट्स कहाँ लाई करेगा, एक प्लस जे ओमेगा एन, तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 0, तो इस एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे एक माइनस जे ओमेगा एन, तो माइनस जे ओमेगा एन यहाँ पे लाई करेगा। तो ये क्या हो गया, रूट्स इन एस प्लेन। नाउ अंडर डैम्प्ड, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिस्टम आर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज़्यादातर हमारा जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम होता है वो क्या होता है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और यदि तुम लोगों को एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आया तो वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के ही बेसिस का ही क्वेश्चन आएगा। सो इस केस में होता है जीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। जीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो इसका रूट्स क्या हो गया, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इसको यदि एस प्लेन में लोकेट करेंगे कि रूट्स हमारा कहाँ लाई करेगा, तो कहाँ लाई करेगा, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है, निगेटिव है, मतलब इधर में कहीं होगा, इधर में कहीं होगा। और तो इसको लोकेट करेंगे तो क्या होगा, इधर में हमारा रूट्स लाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के केस में क्या होता है, जीटा का वैल्यू होता है 1। जीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। जीटा का वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 0 और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस ओमेगा एन, माइनस ओमेगा एन। मतलब इस केस में रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हमारा हो जाएगा
रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस केस में हमारा रूट क्या आ रहा था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, ओमेगा एन क्या आ गया, रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स हमारा लाई कहाँ करेगा, रियल एक्सिस पे। कितना रूट्स होगा, 2 रूट्स होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों रूट्स कहाँ लाई करेगा, 2 रूट्स बना देते हैं, दोनों रूट्स कहाँ लाई करेगा, माइनस ओमेगा एन पे लाई करेगा। ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, वैन जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सी। अब देखो जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वाला जो टर्म है, फिर से लिख देता हूँ, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। नाउ ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये फाइनली क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1। नाउ इसमें क्या है, ये टर्म भी क्या है, रियल है, और ये टर्म भी रियल है, मतलब 2 रूट्स होगा वो रियल होगा, तो इस केस में रूट्स हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, और रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, और इसको लोकेट करेंगे तो क्या होगा, एक रूट्स इधर है, एक रूट्स इधर है, दोनों रूट क्या करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके बेसिस पे क्या है, 4 तरह का सिस्टम हो सकता है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि हर तरह के सिस्टम में, मतलब अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए यदि हम लोग टेस्ट इनपुट देंगे तो किस तरह का हमको रिस्पॉन्स आएगा, फिर अनडैम्प्ड सिस्टम में यदि हम लोग टेस्ट इनपुट देंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में टेस्ट इनपुट देंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, और ओवर डैम्प्ड सिस्टम में यदि टेस्ट इनपुट देंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। बट मैंने पहले ही कहा था कि मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल सिस्टम आर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, तो हम लोगों को बेसिकली अपने कोर्स में अंडर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी कौन सा सिस्टम पढ़ना है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है ना, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, ये है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, और स्टेप रिस्पॉन्स है तो टेस्ट सिग्नल क्या यूज करेंगे, अगेन आर टी इक्वल टू क्या यूज करेंगे, यू टी, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आर ऑफ एस विल बी इक्वल टू 1/s। सी पिछले क्लास में भी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए भी स्टेप रिस्पॉन्स पढ़ा था, और अभी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही जो हमारा सिस्टम होता है वो सेकेंड ऑर्डर ही सिस्टम होता है, और इसीलिए ये जो है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी इधर से ही आता है। सो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस आ जाएगा हमारा दिस मच, आर ऑफ एस का वैल्यू पुट करेंगे, आर ऑफ एस को इधर ले जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा दिस मच। नाउ फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम हमारा जीटा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। सो सी ऑफ एस इतना। अब ये जो सी ऑफ एस का हमारा वैल्यू आया, इससे हमको क्या निकालना है, सी ऑफ टी निकालना है। ठीक है ना, टाइम डोमेन में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का ये क्या है, लैप्लास डोमेन में है, तो इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यदि इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो हम लोगों को जानना नहीं है कि कैसे करते हैं, हम लोगों को फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा
सी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, वेयर थीटा क्या है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाय जीटा। ये थीटा का वैल्यू कहाँ से आया? ये थीटा का वैल्यू आएगा जब हम लोग मैथमेटिकली यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो। हमारे कोर्स में हमको क्या जानना का ज़रूरत है, बस ये थीटा का वैल्यू कितना होता है और ये ओमेगा डी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। ये कैसे आया ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है ना। यदि ये सी ऑफ टी को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सी ऑफ टी कैसे होगा? फॉर द टाइम बीइंग क्या है कि ये जो रेड से जो भी पैरामीटर लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, रेड और ग्रीन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक वाला पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला जो हमारा कर्व बनेगा ये क्या है हमारा रेफरेंस इनपुट, ठीक है ना। रेफरेंस इनपुट क्या लिए थे? यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? फॉर टी ग्रेटर देन 0 इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो रेफरेंस इनपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिजायर्ड आउटपुट। तो आर ऑफ एस क्या है हमारा टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और रेफरेंस इनपुट को ही क्या कहते हैं? डिजायर्ड आउटपुट। तो हमारा आउटपुट फाइनली जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये किस तरह से आएगा? 0 से स्टार्ट होगा एंड देन ये जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन जो है ये ऑसिलेशन धीरे 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 कम होगा। और किस हिसाब से कम होगा? ये देखो, ये एक है ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। इस तरह का कर्व मैथमेटिक्स में ड्रॉ किए होंगे जहाँ पे कि ये क्या करता है? ये इन्वेलप बनाता है और इसके बीच में क्या होता है? साइन वेव यहाँ धीरे धीरे ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है और फाइनली क्या होगा? ये जो है ये फाइनली क्या हो जाएगा? 1 के एकदम नज़दीक में आ जाएगा, ठीक है, 1 के नज़दीक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स। नाउ अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जब स्टेप रिस्पॉन्स निकालते हैं तो इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है, कुछ कुछ इस ये रिस्पॉन्स को देख करके हमको कुछ कुछ पैरामीटर निकालना रहता है। तो क्या क्या पैरामीटर निकालना है वही यहाँ पे दिया हुआ है, टी डी, टी आर, टी पी, सी ऑफ टी पी, एम पी और टी एस, ठीक है ना। ये क्या क्या होता है इसको समझते हैं। डिले, टी डी को कहते हैं डिले टाइम, ठीक है। डिले टाइम क्या होता है? 0 से लेकर के 50% ऑफ इट्स फाइनल और स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे? टीडी कहेंगे। 0 से 50% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब 0.5 पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे डिले टाइम। और डिले टाइम का वैल्यू कितना होता है? ये होता है इसका वैल्यू क्या है? 1 + 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन, ठीक है ना। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि यही सिर्फ एक फार्मूला है जिसमें कि ओमेगा एन आता है, बाकी जितना भी फार्मूला होगा उसमें ओमेगा डी आएगा, मतलब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे, ये टी डी का वैल्यू कैसे आएगा? तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग? टी इक्वल टू टी डी पुट करेंगे और वहाँ पे वैल्यू कितना है? 0.5, यहाँ पे 0.5 पुट करेंगे। 0.5 इक्वल टू 1 माइनस जहाँ भी टी है वहाँ पे टी डी पुट कर देंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा? इसका वैल्यू इतना आएगा। तो हमारे लिए ये रिजल्ट बस इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? राइज टाइम। राइज टाइम क्या कहता है कि फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए क्या है? 0 से लेकर के पहला बार जब ये टच करेगा 1 को, पहला बार 0 से पहला बार ये 1 को टच करेगा तो इसको 0 से स्टार्ट होकर के 1 को टच करने में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या कहेंगे? राइज टाइम कहेंगे, ठीक है। और ये जो राइज टाइम है ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए अलग होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए अलग होगा। ये हम लोग किसके लिए बस पढ़ रहे हैं? अंडर डैम्प्ड सिस्टम में क्या है कि टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 0 to 100%, ठीक है। और कौन सा? देखो 100% यहाँ भी रीच कर रहा है, 100% यहाँ भी रीच कर रहा है, 100% यहाँ भी रीच कर रहा है। तो पहला बार जब ये 100% रीच करेगा उसी टाइम 0 से यहाँ तक के ही टाइम को क्या कहेंगे? राइज टाइम। राइज टाइम इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी, पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी। ये कैसे आया? अगेन इस इक्वेशन में सी ऑफ टी इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा,
1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, फाइनली ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो गया, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी। ठीक है, तो उसी इक्वेशन में सी ऑफ टी का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया राइज टाइम, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पीक टाइम। पीक टाइम क्या है कि ये क्या है, ये है हमारा मैक्सिमम पीक। ठीक है ना, जब भी हम लोग कोई सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो ये क्या है, मान लो कि कोई एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम करंट। तो जितना भी हमारा रेसिस्टर है, इंडक्टर है, तो वो क्या करना चाहिए, इतना करंट को झेल लेगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट है, फ्यूज़ वगैरह लगाएंगे तो इस करंट को, ये करंट जितना ड्यूरेशन के लिए रहेगा उतना ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए, हमारा फ्यूज़ नहीं गलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो ट्रांजिएंट सिचुएशन को ही क्या समझ लेगा कि कुछ फॉल्ट हुआ है और वो गल जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है टीपी निकालना। तो टीपी इक्वल टू क्या होता है, जीरो से लेकर के पहला बार ये जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो जीरो से उतना टाइम को क्या कहेंगे, पीक टाइम कहेंगे। ठीक है, पीक टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो भी वैल्यू आएगा वहाँ से हम लोग पीक टाइम निकालेंगे। और पीक टाइम इक्वल टू होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है, पाई बाय ओमेगा डी। और इन जनरल होता है क्या, एन पाई इन जनरल होता है एन पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है ना, तो एन इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, किस टाइम पे ये वाला पीक आया। एन इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या आएगा, किस टाइम पे ये वाला पीक आया। एन इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या आएगा, किस टाइम पे ये वाला पीक आया, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या है कि इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है, तो ये 1 से कितना क्या है, कितना परसेंटेज ज़्यादा वैल्यू ये अटेन किया। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये वैल्यू है हमारा 1.2 है। ठीक है ना, तो इसका मैक्सिमम ओवरशूट कितना हो गया, 20% जो है वो ओवरशूट किया है, किससे, स्टेडी स्टेट वैल्यू से। ठीक है, तो वही है, ये इसका फॉर्मूला है, सेम चीज़ लिखा हुआ है, सी ऑफ टी पी, मतलब कि मैक्स जो हमारा पीक टाइम है, पीक टाइम के समय में जो रिस्पॉन्स है माइनस जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है डिवाइडेड बाय स्टेडी स्टेट वैल्यू इनटू 100। और मैक्सिमम पीक का फॉर्मूला होता है दिस मच, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेटलिंग टाइम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 4 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम कांस्टेंट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट रीच कर जाता है। तो 4 टाइम कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 बाय जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये किसके लिए है, 2% सेटलिंग टाइम के लिए। मतलब क्या कि इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा फाइनल, जो हमारा रिस्पॉन्स का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0.98 ऑफ, और क्या कह सकते हैं 98% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, अचीव कर जाएगा। इसके अलावा एक और सेटलिंग टाइम होता है जिसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, वो क्या होता है, क्या 5%, ये जो वैल्यू है ये है फॉर 2% के लिए। ठीक है, फॉर 5%, मतलब कि जब स्टेडी स्टेट वैल्यू का 95% जो है वो अचीव कर लिया। ठीक है ना, उस बैंड में आ गया कि जब जो वेरिएशन, ये मान लो स्टेडी स्टेट 1 है, तो ये जो वेरिएशन हो रहा है ये विदिन 5% हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, वो जाहिर सी बात है 2% से पहले आएगा 5%, तो 4 टाइम कांस्टेंट से पहले आएगा। तो उस केस में सेटलिंग टाइम TS होता है 3 बाय जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, हम इस में क्या है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और क्या क्या हमको निकालना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ओमेगा एन और जीटा। तो उसके लिए क्या करेंगे,
कि ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है और इस वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर की जगह पे कितना है, 121 है। सो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 121। सो ओमेगा आ गया कितना, √121 विच इज इक्वल टू 11, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 भी होगा। नाउ इस टर्म और इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना हो गया, 13.2। सो जीटा का वैल्यू कितना आ गया, 13.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। 11 इंटू ये कितना हो गया 1.2 और 1.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 0.6। तो इस तरीके से ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा जिसमें कि स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन से कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओमेगा एन का वैल्यू निकालने के लिए आएगा और जीटा का वैल्यू निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से सेमेस्टर में देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सेमेस्टर का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा है। क्या, कंसीडर अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम सोन इन द फिगर, द कंट्रोलर पैरामीटर टू ऑब्टेन अ सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स विथ ए डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.5, ठीक है ना। डैम्पिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.5 एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीटा, ओके ये लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जीटा इक्वल टू 0.5 और क्या दिया हुआ है, जीटा इक्वल टू 0.5 एंड ओमेगा एन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड। सो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकेंड। और सिस्टम हमारा कैसा है, सिस्टम है हमारा इस टाइप का, ये हो गया सी ऑफ एस, ये हो गया आर ऑफ एस प्लस माइनस, ये हो गया के आई प्लस के पी एस और ये हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है ना। सो जीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना है, के पी और के आई। ये जो के पी और के आई है ये पीआईडी कंट्रोलर का भी क्वेश्चन मिला करके दे सकता है। के आई क्या है, इंटीग्रल गेन है, के पी क्या है, प्रोपोर्शनल गेन है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, पहले हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। सो इस तरह का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो जी ऑफ एस क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन है क्या हो जाएगा 0.01, देखो ये दोनों क्या है कैस्केड में है तो क्या हो जाएगा के आई प्लस के पी इंटू एस डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है। तो जी ऑफ एस हमारा इतना आ गया, वैल्यू को पुट करेंगे और एच ऑफ एस के जगह कुछ नहीं दिया हुआ है तो एच ऑफ एस होगा हमारा 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा आ जाएगा 0.01 इंटू के आई प्लस के पी इंटू एस डिवाइडेड बाय
एस स्क्वायर प्लस एस प्लस कितना हो गया 0.01 के पी एस प्लस 0.01 इंटू के आई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.01 के पी एस प्लस 0.01 के आई विच इज इक्वल टू 0। नाउ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0। ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। कैसे आया हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हाँ, यहाँ पे 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आया था, ये हमारा हो गया था स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0.01 इंटू के आई। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 1 रेडियन पर सेकेंड। सो 1 इक्वल टू 0.01 के आई। सो के आई का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाय 0.01 इक्वल टू 100। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू। ठीक है ना, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस 0.01 इंटू के पी। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू हो गया कितना, 1 प्लस 0.01 इंटू के पी। नाउ जीटा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो जीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू दिया हुआ है 1 इक्वल टू 1 प्लस 0.01 इंटू के पी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0.5 हो गया 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, के पी इक्वल टू कितना आ गया, के पी इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, के पी इक्वल टू क्या आ गया, के पी इक्वल टू आ गया हमारा कितना 0। ना इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन है, फॉर ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम सोन इन द फिगर द स्टेडी स्टेट गेन इज 1 एंड द डैम्पिंग रेशियो इज 0.5, natural frequency is 4 radian per second, the value of k1 k2 and a are respectively। ठीक है ना, the value of k1 k2 and a are respectively। तो ये जो दिया हुआ है स्टेडी स्टेट गेन इक्वल टू 1, स्टेडी स्टेट गेन को कहते हैं क्या, डीसी गेन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन है। तो स्टेडी स्टेट गेन किसको कहेंगे, डीसी गेन को कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लेंगे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। k1 s प्लस a डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2 k2 c ऑफ s r ऑफ s। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको इसका जब ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो c ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s आ जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k1 इंटू एस प्लस ए डिवाइडेड बाय
कि सॉरी क्या हो जाएगा, s इंटू एस प्लस 2 प्लस K1 K2 इंटू एस प्लस ए, ठीक है। सो ये हो गया K1 इंटू एस प्लस ए। नाउ ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस K1 K2 एस प्लस K1 K2 ए। ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट गेन दिया हुआ है। स्टेडी स्टेट गेन कितना है, स्टेडी स्टेट गेन है हमारा क्वेश्चन में कितना, 1 है। तो स्टेडी स्टेट गेन को हम लोग ही क्या कहते हैं, डीसी गेन। सो डीसी गेन किसको कहेंगे, स्टेडी स्टेट गेन में, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट गेन यदि 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, डीसी गेन 1 है। डीसी गेन कैसे निकालते हैं, तो डीसी गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड डीसी गेन पुट s इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या है, s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ऊपर वाले में क्या बच जाएगा, ऊपर वाले में बच जाएगा K1a और नीचे क्या बच जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्या हो जाएगा K1 K2a विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गया K2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो K2 का वैल्यू आ गया हमको 1। नाउ इसके अलावा क्वेश्चन में क्या डिटेल्स दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, डैम्पिंग रेशियो इज़ 0.5 एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ 4। क्या दिया हुआ है, डैम्पिंग रेशियो इज़ 0.5 एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ 4। सो जीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एंड ओमेगा एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ओमेगा एन का वैल्यू दिया हुआ है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज़ 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या निकालना है, K1 और A कैसे निकालेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, K1 और A का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग खुद से करके देखना कितना वैल्यू आता है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो फिर ग्रुप में पूछ लेना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स। सो क्वेश्चन यहाँ से आता है 2022 में एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें कि कुछ पार्ट यहाँ से आया था और कुछ पार्ट आया था स्टेडी स्टेट एरर से। तो हमारा टाइम रिस्पॉन्स में एक टॉपिक और बच गया है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।